अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास केमिस्ट्री की जो टारगेट आपके जो पेपर हुआ था आज, उसके एमसीक्यूज़ को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक नहीं है। तो बस ये कहूँगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो चलिए आ जाए, देखते हैं एक्सरसाइज। आपके पास जो चैप्टर है मतलब कि जो आपका पेपर हुआ था आज एमसीक्यूज़ का, उसे देख लेते हैं और उसके कौन कौन से एमसीक्यूज़ ठीक हैं केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के। तो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। आपका आज केमिस्ट्री का पेपर था, ठीक है। तो उसके एमसीक्यूज़ कीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके ठीक हैं और कौन कौन से नहीं हैं, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, ठीक है। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग गिवन ऑप्शन, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। इसका जो आंसर हमारे पास करेक्ट होगा वो हमारे पास होगा आई थिंक 18 सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है द मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। मोस्ट रिएक्टिव आइसोटोप ऑफ जो आपके पास हाइड्रोजन है वो क्या होता है, आपके पास होता है प्रोटियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसको मैं ग्रीन से टिक लगा रहा हूँ वो करेक्ट है, ठीक है। द एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट कोवलेंट रेडाई। तो इसमें से कौन सा होता है जिसका हाईएस्ट कोवलेंट रेडाई होता है, तो उसमें हमारे पास होता है सी एस, ठीक है। सी एस है करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द कॉनेज मेटल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। किस ग्रुप से ये बिलोंग करता है, तो ये 1B से बिलोंग करता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। हमें एक दिया हुआ है टर्म, इसको बताना है आपके से कोऑर्डिनेशन कितनी होगी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, किप्स एपरेटस इज यूज टू प्रिपेयर दिस गैस। कौन से गैस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, H2S को, ठीक है। H2S इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना हमारे पास तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, आपको मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर किसी एमसीक्यूज़ में गलती हुई हो तो आपने कमेंट करके बताना है, अदरवाइज ये तमाम एमसीक्यूज़ वेरीफाई हो करके ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ मुख्तलिफ टीचर्स से, ठीक है। तो चले आ जाए, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फार्मूला ऑफ संदूर। संदूर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है आपने ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है Pb3O4 इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर एग्जिट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, कौन सी स्टेट कहते हैं हम लोग, ट्रांजिशन कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं या एलोट्रोपिक कहते हैं। तो हमारे पास इसका जो होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है यूज यूरिया बिलोंग्स टू दिस क्लास ऑफ कोर पाउंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोर पाउंड लिखा हुआ है शायद, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड है, सॉरी कोर पाउंड नहीं है ना, कंपाउंड, ठीक है। तो कौन से यूरिया बिलोंग करता है आपने ये बताना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हैज हाइब्रिडाइजेशन। कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है आपने ये बताना है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है, ठीक है। sp2 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है डाईहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाईब्रोमोब्यूटेन विद अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है आपने ये बताना है, तो 1 ब्यूटेन करता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 12 लिखा हुआ है द कैटिकोल एंड रेजिकोनिगल आर। इसमें से कौन सा होता है आपने ये बताना है। एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, कैटिक होल है लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास होगा, इसका पोजीशन आइसोमर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद लिखा है दिस वन हैज द ईस्टर लिंकेज। इसमें से कौन से जो ईस्टर लिंकेज है आपने वो बताना है। तो ईस्टर लिंकेज हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है द फॉर्मेलिन is 40% aqueous solution of मिथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। हमारे पास ये वाला होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है रिएक्शन बिटवीन फैट एंड कॉस्टिक सोडा इज कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहता है स्पोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। दिस इम्पार्ट डार्क ब्लू कलर टू ग्लास। तो हमारे पास का जो ऑप्शन है वो क्या है, CaO होता है, ठीक है, CaO। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी MCQ 17 MCQ है, जिसका आंसर हमारे पास क्या है,
संतोष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तमाम मैंने एमसीक्यूज आपको बता दिया, इसके ऑप्शंस भी टिक लगा दिया। कुछ हमारे पास ये शॉर्ट एंड लॉन्ग के क्वेश्चन आए थे, जिन बच्चों को चाहिए हो मुस्तकबिल के जो बच्चे आएंगे सेकंड ईयर में कि किस तरह का केमिस्ट्री का पेपर आता है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको दिखा देता हूँ आपको पूरा पेपर, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का किस तरीके से पेपर बनकर आता है, ठीक है। और नए बच्चों के लिए तो है ही, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पेपर होता है और मुश्किल भी पेपर होता है, लेकिन जिनकी तैयारी होती है वो कर लेते हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि पेपर मुश्किल आया था, आउट आया था या कैसा आया था, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।